पत्नी को प्रेत बाधा है, पत्नी को दिक्कत है, प्रेत बाधा है, भेजा गया तंत्र है, टोटका है, सवारी आती है, बच्ची को भी दिक्कत करती है, उसकी भी मति खराब कर दी, बच्ची की भी मति खराब कर दी, प्रेत बाधा ने भी, मतलब बेटी पर भी है। बेटा को डिप्रेशन तनाव बना हुआ है, बेटा की समस्या होने का कारण भी टोटका है। उसकी घरवाली चली गई, विचित्र है, घरवाली चली गई, लवेरिया प्लस अरेंज मैरिज थी, वो लव चक्कर में था, तुमने हाँ कह दिया कि ब्याह कर लो, ऐसे ही हुआ। अब बस चली गई, जिस कारण से तनाव बहुत है, तुम्हारी सुनता नहीं है, घर पे रहना नहीं चाहता है, घर वालों को दुश्मन समझता है और घर वालों के लिए मरा हुआ समझता है, अपने मन का वर्तमान में कर रहा है, घर नहीं आ रहा है। उसकी अर्जी लेकर के आप आए हो। पहले तुम्हारी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक होगा, इसके बाद बेटा की बुद्धि ठीक होगी, आशीर्वाद है। एकदम सही, कोई संदेह? तुम तो इंटर तक पढ़े, समझ आ गई? चलो सुनो उपाय। राम साधु जी, गुरु जी, तुम्हें नहीं दिखा सका तो कछु, वो हमारा विषय है। तुम्हें क्या दिखा लो बताओ? ये तो हम तो बालाई जी की तरफ देख रहे, हमें खुद नहीं कुछ दिखा रहा हो, तो उनकी तरफ देख लही सो उनसे सिग्नल से मिल जात। हमने उधर देखो तो वे लगे है। राम सरसों के तेल की अखंड ज्योति जलाऊं ने, जलाऊं ने बगलामुखी माता के नाम से, ठीक? उतारो हुई है, उतारा पत्नी का हुई है, बंधन कर दो जो है। लड़का की फोटो 9 पेशी चढ़ने के बाद देना, पर्चे पे 9 पेशी चढ़ जाएं, ई के बाद फोटो दियो, क्योंकि 9 पेशी तक केवल आपकी घरवाली और बिटिया का उपाय होगा, इसके बाद में तुम्हारे बेटे का उपाय होगा। जाओ, गुरु जी का कहना है, सन्यासी बाबा का, तंत्र विद्या आपकी जो पत्नी पर है बहुत गंदी है, चैलेंज देती है, कई उतारे करवा चुके, कई तांत्रिकों से ओझा से झड़वा चुके, आज तक बंधी नहीं है, यहीं उल्टी लटका दी जाएगी, आशीर्वाद है। कोई संदेह? किसको? और हम ऐसा कोई एमएस से लेके आर्मी हॉस्पिटल है, आर्मी हॉस्पिटल से लेके हम मतलब प्राइवेट में भी गए, लेकिन IVF भी हमने करवाया, लेकिन हमारा कोई बच्चा कंसीव नहीं हुआ, क्योंकि हमारी कोख बंधन था, प्रेत बाधा थी हम पे। 10 साल की हम पे एक बच्ची है, वो भी ठीक नहीं रहती थी, लेकिन आज बालाजी की, गुरु जी की कृपा है, जो आज 2 बेटे हुए हैं, मतलब 8 महीने के हो गए। गुरु जी ने ना हमसे कोई दान दक्षिणा ली, ना हमसे कोई रुपया टका लिया। पहले हमने 20 पैसे की, इसके बाद हमारा पर्चा बना, इसके बाद हमारी 20 पैसे हुई, 21वीं पैसे भी आज है, और हमारा 2 बेटे हुए हैं, स्वस्थ हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। आज बालाजी की, सन्यासी बाबा की और गुरु जी की कृपा है। गुरु जी ने पहले ही हमें पर्चा में बताया था कि बेटा बहन आपके पास प्रेत बाधा है, आप प्रेत बाधा से ग्रसित हैं। इसके बाद में हमारी बेटी पे भी असर करता था, बेटी भी आज स्वस्थ है, उसका टाउनसर फुला देता था, और परिवार के ही घर की स्त्री ने ही करवाया था हमारी, जलन के चक्कर में। इसके बाद में हम यहाँ से पेशी करते करते गुरु जी ने बोला था, बाल गोपाल ठाकुर जी आपके घर में बहन आएंगे। आज देखो आप लोगों के सामने मैं मन से बोल रही हूँ, मेरे बाल गोपाल, आज गुरु जी ने राम श्याम मेरे बेटों का नाम रखा है। जय सीताराम। हम रोते हुए आए थे, आज हंसते हुए जा रहे हैं। हमारी सुनी है तो आपका भी सबकी सुनेंगे। जय जय श्री राम। ये बात, खुश रहो बहन, सुखी रहे दोनों, आशीर्वाद।
खुश रहें, जुग जुग जी खुश रहो। जैसी तुम्हारी सुनी बालाजी सबकी सुनी। सीताराम। बदल देना, कोई दोष नहीं। हाँ अपने आप उत्तम है, कोई दोष नहीं उस पर। कोई नहीं, बेचैनी हुई होगी, कोई दोष नहीं, अच्छा है। और नाम अभी रात को जप कर रहे हो? अच्छा, बच्चों के कारण बीच बीच में हवन भर करते रहो। इसको भी बहुत जकड़न है, ऊपरी नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है। कहाँ के हो? मेरा बहन होता है, बहन का लड़का है। अच्छा इसका पूरा घर बर्बाद है, बहन शादी पूरा, अच्छा, इसकी बहन शादी करने को है तो अभी उपाय हम करेंगे, बैठना, दरबार लगाएंगे, प्रेत दरबार का उपाय कर देंगे, ठीक? खुल नहीं रहा है। वो हम निकाल देंगे, हम बालाजी करेंगे कृपा, आशीर्वाद। चलो प्रयोग तो है, ठीक हो जाए, वो चर्चा बाद में कर लेंगे, बाद में कर देंगे। खुश रहो, जाओ आराम से, गिरना पड़ना, सीढ़ियाँ ऊंची हैं। तो हमारी 3 बातें मानोगे तुम लोग। पहली, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके पेशी शुरू कर दो, महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार, पर्चा बने ना बने। दूसरी, यत्र तत्र भटकना बंद करो, केवल हनुमान जी के दर्शन करो। धाम ना भी आ पाओ तो अगल बगल के हनुमान जी के चरण पकड़ो। यदि पैसा नहीं है, किराया नहीं है, दिक्कत है, घर पे उपासना करो, कोई दिक्कत नहीं। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जब घर पे करो, लेकिन जब जेब में खर्चा आ जाए, सुखे सके आओ इधर। तीसरी, जब भी उनके सामने जाओ एक बात कह दिया करो, तुम हमारे और हम तुम्हारे। बस इतने में तुम्हारी जय जय हो जाएगी। बाकी हम तो बैठे ही हैं, जितनी हमसे लड़ते बनेगा लड़ेंगे। आज का दरबार शुरू कर रहे हैं, मन में राम नाम का जप करो सब लोग, जिन्हें बुलाया जाए उन्हीं को आना है, बीच में खड़े नहीं होना है, बैठ जाओ। बीच में कोई चिल्लाएगा नहीं, टोकेगा नहीं। कल की सूचना सुनो, कल कितनी तारीख है? रविवार कल ही है। साप्ताहिक नियमावली के अनुसार, गुरु जी की आज्ञा अनुसार कल का दरबार नहीं लगेगा। 27 तारीख को दिन में गुरु शिष्य मिलन समारोह है, तो रात्रि काल में 27 तारीख को दरबार लगाया जाएगा। और फिर 28 को सुबह से पेशी चढ़ाकर हम दिल्ली वृंदावन की पदयात्रा की तैयारी करने के लिए जाएंगे दिल्ली। फिर आएंगे 1 तारीख को, 2-3 दिन फिर रुकेंगे, फिर उसके बाद में 4 तारीख को चले जाएंगे, फिर आएंगे सीधे 16 तारीख को पदयात्रा के बाद। पदयात्रा के बाद आने के बाद मंगल और शनिवार के दिनों को छोड़कर प्रतिदिन के दर्शन, आशीर्वचन और दरबार जो साप्ताहिक नियमावली है, उसी नियमावली में शाम 4 बजे का समय रखा गया है, क्योंकि धूप बहुत होती है, रात भर जागना पड़ता, तो सुबह हम लेट हो जाते हैं। आप लोग दोपहर से भी बैठ जाते हो, तो अब सबको ही ये बता दिया करो कि गुरु जी के दर्शन करना है, आशीर्वचन लेना है या दरबार में आना है, 4 बजे आए। अच्छा, वो पीछे भीतर का चल रहा है। शाम 4 बजे का नियम रहेगा। सेवादार या ऐसा वैसे कोई के चक्कर में तुम ना पड़ना, डायरेक्ट तुम्हारा जुड़ाव हनुमान जी से होना चाहिए। जो भी जानकारी लेना वो कार्यालय पे लेना, सूचना भी कार्यालय पे लेना।
बाकी प्रतिदिन की जानकारी अब बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर रोज जाने लगी। तो जो भी जानकारी लेना वो बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक पेज पर आप ले लेना, ताकि आपको कोई गलत जानकारी ना दे। एक आज्ञा भी है आप लोगों को, 2 दिन तो दी है, आज और दे देते हैं लास्ट। सबको अपनी अपनी 10, 50, 100, 1 जितनी श्रद्धा हो उतनी ईंटें हॉस्पिटल में लगवानी है। ईंट ना हो तो रुपया लगा सका, हम खरीद ले भी बाहर में गो, ताकि जल्दी अस्पताल बन जाए। आपकी भी ईंट लग जाए तो एक श्रद्धा आपकी जुड़ जाए। उद्घाटन होगा तो आप भी गर्व के साथ कहोगे कि हमारी भी एक ईंट लगी। हमें अमीरों के घर पर याचना करने नहीं जाना पड़ेगा, और उस अस्पताल से जिसका भी जीवन बचेगा उसका पुण्य आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को प्राप्त होगा। हम तुम तो चले जाएंगे पर अस्पताल तो रहेगा, वहां से लोगों का भला तो होता ही रहेगा, जीवन तो बचेगा, उसका पुण्य फल आपकी संतति को सबको मिलता रहेगा। 2027 में पत्नी को प्रेत बाधा है, पत्नी को दिक्कत है, प्रेत बाधा है, भेजा गया तंत्र है, टोटका है, सवारी आती है, बच्ची को भी दिक्कत करती है, उसकी भी मति खराब कर दी, बच्ची की भी मति खराब कर दी, प्रेत बाधा ने भी, मतलब बेटी पर भी है। बेटा को डिप्रेशन तनाव बना हुआ है, बेटा की समस्या होने का कारण भी टोटका है। उसकी घरवाली चली गई, विचित्र है, घरवाली चली गई, लवेरिया प्लस अरेंज मैरिज थी, वो लव चक्कर में था, तुमने हाँ कह दिया कि ब्याह कर लो, ऐसे ही हुआ। अब बस चली गई, जिस कारण से तनाव बहुत है, तुम्हारी सुनता नहीं है, घर पे रहना नहीं चाहता है, घर वालों को दुश्मन समझता है और घर वालों के लिए मरा हुआ समझता है, अपने मन का वर्तमान में कर रहा है, घर नहीं आ रहा है, उसकी अर्जी लेकर के आप आए हो। पहले तुम्हारी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक होगा, इसके बाद बेटा की बुद्धि ठीक होगी, आशीर्वाद है। एकदम सही, कोई संदेह? तुम तो इंटर तक पढ़े, समझ आ गई? चलो सुनो उपाय। राम साधु जी, गुरु जी, तुम्हें नहीं दिखा सका तो ते कछु, वो हमारा विषय है। तुम्हें क्या दिखा लो बताओ? ये तो हम तो बालाई जी की तरफ देख रहे, हमें खुद नहीं कुछ दिखा रहा हो, तो उनकी तरफ देख ली सो उसे सिग्नल से मिल जाए। हमने उधर देखो तो वे लगे है। राम सरसों के तेल की अखंड ज्योति जलाऊं ने, जलाऊं ने बगलामुखी माता के नाम से, ठीक? उतारो हुई है, उतारा पत्नी का हुई है, बंधन कर दो जे है। लड़का की फोटो 9 पेशी चढ़ने के बाद देना, पर्चे पे 9 पेशी चढ़ जाए, ई के बाद फोटो दियो, क्योंकि 9 पेशी तक केवल आपकी घरवाली और बिटिया का उपाय होगा, इसके बाद में तुम्हारे बेटे का उपाय होगा। जाओ, गुरुजी का कहना है, सन्यासी बाबा का, तंत्र विद्या आपकी जो पत्नी पर है बहुत गंदी है, चैलेंज देती है, कई उतारे करवा चुके, कई तांत्रिकों से ओझा से झड़वा चुके, आज तक बंधी नहीं है, यहीं उल्टी लटका दी जाएगी, आशीर्वाद है। कोई संदेह? किसको? और हम ऐसा कोई एमएस से लेके आर्मी हॉस्पिटल है, आर्मी हॉस्पिटल से लेके हम मतलब प्राइवेट में भी गए, लेकिन IVF भी हमने करवाया,
लेकिन हमारा कोई बच्चा कंसीव नहीं हुआ क्योंकि हमारी कोख बंधन था। प्रेत बाधा थी हम पे। 10 साल की हम पे एक बच्ची है, वो भी ठीक नहीं रहती थी। लेकिन आज बालाजी की, गुरुजी की कृपा है, जो आज 2 बेटे हुए हैं, मतलब 8 महीने के हो गए। गुरुजी ने ना हमसे कोई दान दक्षिणा ली, ना हमसे कोई रुपया टका लिया। पहले हमने 20 पैसे की, इसके बाद हमारा पर्चा बना। इसके बाद हमारी 20 पैसे हुई, 21वीं पैसे आज है। और हमारा 2 बेटे हुए हैं, स्वस्थ हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। आज बालाजी की, सन्यासी बाबा की और गुरुजी की कृपा है। गुरुजी ने पहले ही हमें पर्चा में बताया था कि बेटा बहन आपके पास प्रेत बाधा है, आप प्रेत बाधा से ग्रसित हैं। इसके बाद में हमारी बेटी पे भी असर करता था। बेटी भी आज स्वस्थ है, उसका टाउनसर फुला देता था और परिवार के ही घर की स्त्री ने ही करवाया था हमारी, जलन के चक्कर में। इसके बाद में हम यहाँ से पेशी करते करते गुरुजी ने बोला था, बाल गोपाल ठाकुर जी आपके घर में बहन आएंगे। आज देखो आप लोगों के सामने में मन से बोल रही हूँ, मेरे बाल गोपाल आज गुरुजी ने राम श्याम मेरे बेटों का नाम रखा है। जय सीताराम। हम रोते हुए आए थे, आज हंसते हुए जा रहे हैं। हमारी सुनी है तो आपका भी सबकी सुनेंगे। जय जय श्री राम। ये बात खुश रहो, सुखी रहे दोनों, आशीर्वाद, खुश रहे, जुग जुग जी, खुश रहो। जैसी तुम्हारी सुनी बालाजी, सबकी सुनी। सीताराम। बदल देना, कोई दोष। हाँ, अपने आप उत्तम है, कोई दोष नहीं उस पर। कोई नहीं, बेचैनी हुई होगी, कोई दोष नहीं, अच्छा है। और नाम अभी रात को जप कर रहे हो? अच्छा, बच्चों के कारण बीच बीच में हवन भर करते रहो। इसको भी बहुत जकड़न है, ऊपरी नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है। कहाँ के हो? मेरा बहन होता है, बहन का लड़का है। अच्छा, इसका पूरा घर बर्बाद है, बहन की शादी पूरा, अच्छा। इसकी बहन शादी करने को है तो अभी उपाय हम करेंगे, बैठना, दरबार लगाएंगे, प्रेत दरबार का उपाय कर देंगे, ठीक? वो हम निकाल देंगे, हम बालाजी करेंगे कृपा, आशीर्वाद। चलो, प्रयोग तो है, ठीक हो जाए। वो चर्चा बाद में कर लेंगे, बाद में कर देंगे। खुश रहो, जाओ, आराम से, गिरना पड़ना, सीढ़ियाँ ऊंची हैं। तो हमारी 3 बातें मानोगे तुम लोग। पहली, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके पेशी शुरू कर दो। महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार, पर्चा बने ना बने। दूसरी, यत्र तत्र भटकना बंद करो, केवल हनुमान जी के दर्शन करो। धाम ना भी आ पाओ तो अगल बगल के हनुमान जी के चरण पकड़ो। यदि पैसा नहीं है, किराया नहीं है, दिक्कत है, घर पे उपासना करो, कोई दिक्कत नहीं। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जप घर पे करो, लेकिन जब जेब में खर्चा आ जाए, सुखे सके आओ इधर। तीसरी, जब भी उनके सामने जाओ, एक बात कह दिया करो, तुम हमारे और हम तुम्हारे। बस इतने में तुम्हारी जय जय हो जाएगी। बाकी हम तो बैठे ही हैं, जितनी हमसे लड़ते बनेगा लड़ेंगे। आज का दरबार शुरू कर रहे हैं। मन में राम नाम का जप करो सब लोग। जिन्हें बुलाया जाए उन्हीं को आना है। बीच में खड़े नहीं होना है, बैठ जाओ। बीच में कोई चिल्लाएगा नहीं, टोकेगा नहीं। कल की सूचना सुनो। कल कितनी तारीख है? रविवार कल ही है। साप्ताहिक नियमावली के अनुसार, गुरु जी की आज्ञा अनुसार कल का दरबार नहीं लगेगा। 27 तारीख को दिन में गुरु शिष्य मिलन समारोह है। तो रात्रि काल में
27 तारीख को दरबार लगाया जाएगा और फिर 28 को सुबह से पेशी चढ़ाकर हम दिल्ली वृंदावन की पदयात्रा की तैयारी करने के लिए जाएंगे दिल्ली। फिर आएंगे 1 तारीख को, 2-3 दिन फिर रुकेंगे, फिर इसके बाद में 4 तारीख को चले जाएंगे, फिर आएंगे सीधे 16 तारीख को पदयात्रा के बाद। पदयात्रा के बाद आने के बाद